कल हमने 2.1 किया था, आज 2.2 कॉन्सेप्ट बिफोर 2.2। 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होने चाहिए। लेट्स सी, पहला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नया टर्म है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इफ A is a matrix of order m into n, then its transpose matrix is AT। देखो किस तरीके से लिखते हैं ट्रांसपोज को, इस तरीके से भी लिख सकते हैं A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। ये दो तरीके हैं ट्रांसपोज को लिखने का। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, ऑफ ऑर्डर n इंटू एम। और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, अगर m इंटू एन ऑर्डर है, ठीक है, पहला रो लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, कॉलम। तो वो किस में चेंज हो जाएगा, m इंटू एन। समझे आपको? अगर एग्जाम्पल 2/3 का है तो ये किस में हो जाएगा, 3/2। ठीक है, ट्रांसपोज करने के टाइम पे चेंज हो जाएगा साइज। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ डन बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। क्या करना है आपको, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम हो जाएगा सेकंड रो, थर्ड कॉलम हो जाएगा थर्ड रो, या फिर फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो हो जाएगा थर्ड कॉलम। यहाँ पे आप देखो ट्रांसपोज किया, कितने कॉलम से, दो। तो फर्स्ट कॉलम हो गया आपका फर्स्ट रो, करेक्ट, ये फर्स्ट कॉलम आपका हो गया फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम हो गया आपका सेकंड रो, करेक्ट। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। इसका साइज क्या है, कितने रो यहाँ पे, 3/2, और इसका क्या हो गया 2/3, है ना। पहला रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रो, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज है तो 3/2, 2 कॉलम्स। यहाँ पे 2 रोज है, 2/3 कॉलम्स। समझा आपको ये? नोट, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए। ट्रांसपोज का अगर आप वापस से ट्रांसपोज निकालोगे, इसका अगर वापस से ट्रांसपोज करोगे तो आपको यही मिलेगा, करेक्ट। इसी टर्म का वापस से ट्रांसपोज निकालने पे आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू IJ m इंटू एन साइज इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ AIJ इज इक्वल टू AIG फॉर ऑल I and J। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स है, यहाँ ए है और एक और मैट्रिक्स है जहाँ पे सारे एलिमेंट, नहीं सॉरी AIJ इज इक्वल टू AIJ। ओके, A12 जो है AIJ, और ओके फाइन, AIJ इज इक्वल टू AJI। समझा, I मतलब रो, J मतलब कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मस्ट बी इक्वल टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यानी कि ये दो एलिमेंट्स, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। सेकंड, A13 इज इक्वल टू A31, ये दो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल, ये दोनों सेम होना चाहिए। दूसरी देखिए, A23 मस्ट बी इक्वल टू A32, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ऐसा अगर होता है तो हम क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix Aij m into n is called skew symmetric matrix if Aij is equal to minus Aji। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ये सिमेट्रिक जैसे ही है, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ माइनस की साइन है। ठीक है, फॉर ऑल i's and j's and its diagonal elements is 0 and its diagonal elements is 0। एक और पॉइंट दिया हुआ है, डायगोनल क्या होना चाहिए आपका, 0, बरोबर। मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल होता है ना, जो कि होता है लेफ्ट टू राइट, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाता है, बरोबर। ये 0 है आपका, करेक्ट। और दूसरा क्या बोला हुआ, AIJ इज इक्वल टू AJI। ठीक है, माइनस AJI, तो ये आपका है A, ये वहाँ से फर्स्ट और सेकंड कॉलम A12, और ये क्या हो गया आपका A21, सेम है, साइन अलग है, तो ये क्या हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, समझा आपको ये? वैसे यहाँ पे भी करेक्ट, ऊपर जैसे हमने देखा था वैसे ही। ये क्या आपका A13, ये क्या आपका A31, सेम है, साइन अलग है, ये भी स्क्यू सिमेट्रिक जैसा मैट्रिक्स कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगेन ये क्या, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 और ये A32,
दोनों भी सेम है, साइन अलग अलग है, करेक्ट। ओके, तो ये मैट्रिक्स दिया था, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, करेक्ट, और फिर ट्रांसपोज में से हमने माइनस साइन को, नहीं ट्रांसपोज निकाला हमने यहाँ पे, करेक्ट ना, और फिर हमने माइनस कर दिया, ट्रांसपोज को क्या कर दिया, माइनस। तो आप देख सकते हो ये ए और ये दोनों एलिमेंट क्या हुआ, सेम हो गया, करेक्ट, समझा आपको ये। तो A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों भी एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। जो मैट्रिक्स A है वो इक्वल होगा माइनस ए ट्रांसपोज में से, स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। A इज स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो हम बोल सकते हैं A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फाइन। तो ये 3 टर्म समझा आपने यहाँ पे आज, पहला है ट्रांसपोज, सेकंड है सिमेट्रिक और थर्ड है स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, पहला सम 2.2 का वेरी फर्स्ट सम, इफ A इक्वल टू मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स दिया, B मैट्रिक्स दिया और C मैट्रिक्स दिया, ठीक है। आपको पता है A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए, तो दो मैट्रिक्स को हम यहाँ पे प्लस कैसे करते हैं वो देखने वाले, दो मैट्रिक्स को हम यहाँ पे प्लस कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लिखते हैं A प्लस बी, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो A प्लस बी लिख दिया, तो दोनों का मैट्रिक्स हमने लिख दिया, बीच में कौन सी साइन डाल दी, प्लस। अब सिंपली आपको क्या करना है, 2 प्लस माइनस 1, समझा आपको ये, जो ए आई जे का वैल्यू है उसी से प्लस करने से, ये क्या आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 ये भी A11 बराबर, दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों को आपको प्लस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A11 कितना था, 2 प्लस माइनस माइनस 1, फिर -3 करेक्ट, प्लस 2 करेक्ट, फिर बाद में 5 प्लस 2 और बाद में -4 प्लस 2 करेक्ट, -6 प्लस 0 और फिर 1 प्लस 3 करेक्ट। समझे आपको प्लस कैसे करना है, जैसे आपने प्लस किया वैसे आपको माइनस भी करना होता है, ठीक है। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सेम है, तो एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट से क्या करना है, आपको प्लस माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट कितना होगा, ये प्लस करने पे आपका होगा ये 1, ये होगा आपका 7, ये हो गया आपका -6, ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया आपका 4। तो हमने A प्लस बी फाइंड आउट कर दिया, ठीक उसी तरीके से हम B प्लस ए भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो B प्लस ए लिख दिया हमने, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। -1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस -3 2 प्लस 5 2 प्लस माइनस माइनस -4 0 प्लस माइनस -6 0 प्लस 1, सॉरी 3 प्लस 1 लास्ट वाला है ना, समझा आपको ये। बस आगे सिंपल है, वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे और कंपेयर करके हम बता देंगे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस ए, सबसे इजी सम, मतलब प्लस करना है मैट्रिक्स को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई थोड़ा डिफिकल्ट है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, यहाँ पे आपको प्लस और माइनस ही करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और मैट्रिक्स सी भी दिया हुआ है, ठीक है। A प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी और दूसरा A प्लस ब्रैकेट के अंदर B प्लस सी, जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। पहले आपको A प्लस बी करना पड़ेगा, उसका जो भी आंसर आएगा उसको C से प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन पहले A प्लस बी, A का मैट्रिक्स B का मैट्रिक्स और बाहर हमने अलग से लिख दिया C का मैट्रिक्स, ठीक है। सॉल्विंग के टाइम हम क्या करेंगे, पहले ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है उससे सॉल्व करेंगे, बराबर ना, A प्लस बी को सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस माइनस 2 -1 -3 प्लस 2 5 प्लस 2 -4 प्लस 2 -6 प्लस 0 1 प्लस 3 करेक्ट। और इसको हमने एज इट इज लिख दिया,
अब इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे सिंपली सॉल्व करके। वैल्यूज मिल गई, ये मिल गई आपकी ए प्लस बी की वैल्यू। ए प्लस बी की वैल्यू को आपको सी से क्या करना है, प्लस। सिंपल वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और इस तरीके से आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मिल गया। अब आप फाइंड करोगे ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ठीक है। तो ए को हमने अलग से लिख दिया और बी प्लस सी को एक अलग से ब्रैकेट में हमने डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दिया। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बी प्लस सी, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे बी प्लस सी सॉल्व कर, जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से हमने बी प्लस सी सॉल्व कर दिया, करेक्ट। अब इस बी प्लस सी को हम फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, मिला। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस किया हमने, फाइनल आंसर हम नोट डाउन कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर। अब आप कंपेयर कर सकते हो दोनों को भी। ये सेकंड आना चाहिए, कितना आना चाहिए, सेकंड। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से वी गेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ब्रैकेट्स मैटर नहीं करते, प्लस रहेगा तो कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, है ना। नेक्स्ट, ओके, मैट्रिक्स ए दिया, मैट्रिक्स बी दिया, आपको फाइंड करना ए माइनस 2b प्लस 6i। अभी आई क्या है आपका, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आई क्या आपका, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आई यूनिटरी मैट्रिक्स, आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ऑर्डर 2 मतलब 2 by 2, नंबर ऑफ रो 2 हो गए और कॉलम्स भी 2 हो गए। बता दो एक मिनट, सॉल्यूशन लिख दिया आपने। ये आई जो है वो क्या होगा आपका, यूनिट मैट्रिक्स जो है, यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, 1 1, है ना, बरोबर। और बाकी एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, करेक्ट। तो ये हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स। बस आपको ये पता होना चाहिए भाई यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये मिल गया आपको यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब आप जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हो वैसे करोगे, बट सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्या करोगे, ब्रैकेट्स के मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर्स है हम उन नंबर से पहले मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो मैट्रिक्स ए एज इट इज़, मैट्रिक्स बी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यूनिट मैट्रिक्स को भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका जैसे नॉर्मल ऑपरेशन होता है, तीनों को साथ में सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैट्रिक्स क्या हो गया, माइनस, फिर बाद में तीसरा मैट्रिक्स क्या होगा, प्लस। तो 1 माइनस 2 प्लस 6, समझा आपको ये, फिर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 6 प्लस 0, ठीक है। इसी तरीके से करना, -2 प्लस 6 प्लस 0, ठीक है। इसको भी ऐसे 5 माइनस 8 प्लस 0, 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस 14 प्लस 6, ठीक है। और ये आपको वैल्यू मिल गया। सॉल्व करने पे आपको a माइनस 2b प्लस 6i का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। डन। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन इफ द मैट्रिक्स सी इज सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज अ 0 मैट्रिक्स, ठीक है। 3 मैट्रिक्स को प्लस करने पे आपको 0 मैट्रिक्स मिलने वाला है, तो आपको मैट्रिक्स सी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मैट्रिक्स सी। तो ठीक है, तीनों को प्लस करने पे क्या मिलने वाला आपको, मैट्रिक्स, तीनों को प्लस करने पे क्या मिलने वाला आपको, 0 मैट्रिक्स। तो उसका वैल्यू कितना हुआ, 0। वैल्यू ऑफ 0 मैट्रिक्स इज 0। सॉल्यूशन इज ए 0 मैट्रिक्स, therefore a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ईजी हो गया। सी को उधर रखो, a प्लस बी को उधर लेके चले जाओ, बराबर। तो सी को उधर रखा, a प्लस बी को उधर लेके गया, पूरे ब्रैकेट में डाल दिया मैंने इसको पहला, और पूरा ब्रैकेट उधर गया तो क्या हो गया, माइनस, पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, माइनस a प्लस बी। आप ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हो, बट इस तरीके से करोगे तो ईजिली सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपने माइनस को बाहर लिख दिया, a का वैल्यू लिख दिया और मैं a का मैट्रिक्स लिख दिया और b का,
और सिंपल जैसे हम प्लस करते हैं वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो 1 प्लस 9, पहला रो में बता देता हूँ खाली, 1 प्लस 9, 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, 2 माइनस 8 प्लस 5 0 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 0 1 प्लस माइनस माइनस 3, समझे आपको ये? हाँ हाँ, माइनस होगा तो सीधा माइनस लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना, और प्लस है तो फिर प्लस आएगा, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे फर्दर। माइनस देखो माइनस साइन बाहर है, ठीक है, माइनस लास्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, लिख दिया आपने ये। अब माइनस को हम अंदर लेके चले जाएंगे, -6 और 2, सारी साइन क्या हो गई हमारी, चेंज, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स सी का वैल्यू मिल गया, सी फाइंड करने बोला था ना, और यहाँ पे सी इक्वल टू ये मिल गया अपने को सी का वैल्यू, करेक्ट। तो थर्ड सम भी होता हमारा कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट सम नंबर 4, इफ मैट्रिक्स ए बी एंड सी तीनों भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 3a माइनस 4b प्लस 5x इज इक्वल टू सी, ओके। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है वो एज इट इज नोट करना है। इक्वेशन नोट किया, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे 5x को हम साइड में रखेंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। 5x लेफ्ट में रह गया, बाकी सब राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आने के टाइम पे साइन चेंज, -4b था क्या हो गया, +4b प्लस 3a तो क्या हो गया, -3a। नेक्स्ट स्टेप पे आपको वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू तो फाइंड करनी है आपको, पता नहीं, c की वैल्यू पुट कर दिया, मैट्रिक्स b का वैल्यू पुट कर दिया और मैट्रिक्स a का वैल्यू पुट कर दिया। अब सबसे पहला मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो b मैट्रिक्स को 4 से और a मैट्रिक्स को 3 से, ठीक है, ए मैट्रिक्स को 3 से। बच्चे आप मिस्टेक क्या करते हैं मालूम है क्या, माइनस साइन को भी कंसीडर करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, साइन को इग्नोर करो, सीधा 3 से मल्टीप्लाई करो, समझा? अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करो तो बाहर प्लस साइन आएगा। दोनों भी ऑप्शन है, दोनों भी राइट आएगा, बट आप सिंपली 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस जब आता है तो चांस होता है कुछ मिस्टेक होने का, ठीक है। तो आप 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो इसको और माइनस साइन को हेजिटेट से रहने दो। अभी आप सिंपल मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हो। पहला मैट्रिक्स का क्या बनेगा, 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3, समझा? 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 8 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, समझा आपको ये? उसी तरीके से आपने तीनों रोज को सॉल्व किया, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके आप नोट कर दोगे। वैल्यूज नोट कर दी। अभी 5 और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x हो जाए 5 हो जाएगा तो डिवाइड 1/5। अब ये 5 1/5 यानी कि सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर सभी के नीचे क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा। तो पहला डिवाइड किया तो खाली 1 बचा, सेम था, बाकी डिविजिबल नहीं थे सारे नंबर्स, तो अपॉन 5 हमने नोट कर दिया, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू मिल गया था, x फाइंड करना था, आखिरकार हमें x मिल गया और मिल गई, जो भी समझो, ठीक है। इफ ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, देन फाइंड ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको, हाँ बट आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए लिख दिया, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलम। तो पहला रो कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो कन्वर्टेड टू सेकेंड कॉलम, बराबर। ये हो गया ट्रांसपोज। अब इसका वापस से ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, फर्स्ट रो कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कन्वर्टेड टू सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो कन्वर्टेड टू थर्ड कॉलम। और ये और ए का वैल्यू, बराबर ना, ए ट्रांसपोज का और ए का वैल्यू सेम है,
तो हमने लिख दिया ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। 6 सम। यहाँ पे भी वही करना है, तो यहाँ पे रो किस में कन्वर्ट होगा, कॉलम में, ठीक है। तो फर्स्ट रो कन्वर्टेड टू, पहला क्वेश्चन लिख दिया, फिर ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में फर्स्ट रो कन्वर्टेड इनटू, सेकंड रो कन्वर्टेड इनटू, एंड थर्ड रो कन्वर्ट इनटू। समझा आपको ये? तो हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। अभी इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका भी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो फर्स्ट रो कन्वर्टेड टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्ट इनटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो कन्वर्ट इनटू थर्ड कॉलम। और ये जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट और ये सेम है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नथिंग बट ए, ठीक है। फाइंड ए बी सी, यहाँ पे 3 एलिमेंट फाइंड करना है, और इसको क्या बताया हुआ है, सिमेट्रिक। और हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए और ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। सिमेट्रिक बोला है तो ए और ए ट्रांसपोज इक्वल हुआ, तो हम दोनों को फाइंड करेंगे, बराबर। पहले मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है क्या, नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का नाम दे देंगे, फिर इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज में फर्स्ट रो कन्वर्ट टू फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो कन्वर्ट टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्ट टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो कन्वर्ट टू। अभी क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए और ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। सिंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, करेक्ट। दोनों को लिख दिया हमने। अब आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -4, बराबर, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 3/5, और सी का वैल्यू क्या मिलेगा, -7। देखो ए का वैल्यू तो सेम ही है, किस में, मतलब ये, अच्छा हाँ, ये ऐसा आपको एक जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअली 1 अलग है और 3/5 यहाँ पे अलग है, ऐसा, ठीक है। ये अलग से एक एलिमेंट है। तो आपको बी का वैल्यू भी आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, बी का वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर कर लो या फिर इन दोनों को करो, ठीक है, समझा आपको। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट a इक्वल टू -4, b इक्वल टू 3/5 एंड c इक्वल टू -7। नेक्स्ट सम, ओके, नेक्स्ट सम, ओके, फाइंड एक्स वाई जेड, ठीक, उसी तरीके के साथ में फाइंड एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे अगेन बोला हुआ है क्लियरली कि मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज। सिमेट्रिक में ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक में ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो -a ट्रांसपोज के इक्वल है, तो ठीक है। पहले हम इसको नाम दे देते हैं, नाम दिया हमने, नाम देने के बाद में हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज में क्या होगा, रो कन्वर्टेड टू कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब हम इसका माइनस निकालेंगे, क्यों माइनस, ट्रांसपोज का माइनस क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज। हमने डायरेक्टली बता दिया, यहाँ पे माइनस साइन अभी हम पुट कर देंगे, बरोबर ना। तो ये माइनस साइन जो बाहर है वो अंदर जाएगा, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू बोल सकते हो, है ना, y -y इज इक्वल टू -πi, माइनस माइनस कट, y इक्वल टू πi, ठीक है। x इक्वल टू -3/2 एंड z इज इक्वल टू √2। समझा आपको ये। तो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वी गेट x इक्वल टू -3/2, बराबर, y इक्वल टू πi और z इक्वल टू √2। इजी।
नेक्स्ट सम, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड ट्रांसपोज, आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नाइदर, क्या वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर दोनों भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला इसको नाम देते, पहले हम लोग पहली बात है मैट्रिक्स को नाम दिया हुआ नहीं है तो हम नाम दे दिया हमने, नाम देने के बाद में हम ट्रांसपोज निकालेंगे, भले सिमेट्रिक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक हो, ट्रांसपोज तो निकालना ही पड़ेगा, तो हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज में क्या होगा, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, ध्यान दो, सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम, बरोबर। तो ट्रांसपोज किया, अब ट्रांसपोज करने के बाद आप चेक कर लो दोनों भी सेम है, तो हम बोल सकते हो क्यों सिमेट्रिक है, कैसा है, नहीं सॉरी सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करके ऑब्जर्व करके बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, बरोबर ना, ठीक है, देयरफॉर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बरोबर। अगर नहीं होता तो हम माइनस पुट करके देखते एक बार, करेक्ट, और वो भी नहीं होता तो नाइदर, अगर माइनस पुट करने पे अगर इक्वल आता दोनों भी तो स्क्यू सिमेट्रिक, समझा आपको ये। नेक्स्ट सेकंड को भी हम पहले क्या करेंगे, नाम देंगे, लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स का नाम दे दिया, अब उसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज के टाइम पे क्या होगा, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, ये देखो ये रो जो है वो कॉलम बन गया फर्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अभी आप क्या चेक करो दोनों को भी सेम है क्या, नहीं साइन में फ़र्क है, तो हम इसका माइनस पुट करके देखते हैं, A ट्रांसपोज को क्या करते हैं, माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू, जब हमने माइनस पुट किया अब हम इसको दोनों को कंपेयर करते हैं, कौन सा A को और माइनस A को, अभी आप कंपेयर करते हैं, सेम है दोनों भी, 2 ये -2, करेक्ट, 5 खाली माइनस का साइन फ़र्क आ रहा है ना, अच्छा 4 में भी चेंजेस है, ये 4 है -4, ठीक है, तो A इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज एंड A इज नॉट इक्वल टू -A ट्रांसपोज, दोनों भी इक्वल नहीं है, बराबर, देयरफॉर A इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, थर्ड पहला स्टेप, नाम देंगे मैट्रिक्स को हम लोग, लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू पूरा वैल्यूज जो है हम पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों को भी, सेम है क्या, कुछ नहीं सेम है, 0 है, ये भी 0 है, ये -1 -2 है, ठीक है, सेम नहीं है तो माइनस पुट करके चेक करते हैं, -A ट्रांसपोज, जैसे मैंने माइनस किया सभी वैल्यू को क्या करूँगा, माइनस, 0 का तो आएगा नहीं वैल्यू, प्लस करो माइनस करो 0 0 रहने वाला है, माइनस इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज, और इसकी भी साइन क्या हो जाएगी, चेंज, ये हो गया आपका 1 + 2i, और ये क्या हो गया आपका हाँ -2 + i, तो हमने अलग तरीके से लिख दिया i -2, चल देगा ऐसा, ठीक है ना। नंबर्स को आप आगे पीछे लिख सकते हो, आप इसको -2 सॉरी एक मिनट, हाँ -2 + i लिख सकते हो, या फिर i -2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने इसकी साइन चेंज की, -1, हाँ तो ठीक है ना, दो टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हो, 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, 1 एंड द सेम ही है, ऑर्डर आगे पीछे थोड़ा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, बराबर। अभी हम कंपेयर करते हैं दोनों को भी, सेम है क्या, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो A और -A ट्रांसपोज इक्वल है, अब क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। A इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज बट A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज, देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझा आपको ये, डन। 9th सम भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट सम, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स Aij 3 by 3, क्या दिया आपको, सुनो,
मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, जो उसका साइज क्या दिया हुआ है 3/3। आपने पहले एक्सरसाइज में जो सम सॉल्व किए थे मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड की थी, बरोबर ना। 3/3 का पहले आप मैट्रिक्स लिखोगे A11 A12 इस तरीके से, बरोबर A13। पहले वो वैल्यू लिख के आपको उसका मैट्रिक्स डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब तक सारे सामने आपको मैट्रिक्स दिया हुआ था, यहाँ पे पहले आप मैट्रिक्स डिटरमाइन करो और AIJ का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन भी दिया हुआ है, बरोबर, जैसा हमने पहली एक्सरसाइज में किया था। स्टेट वेदर A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद में आपको बताना है सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहला AIJ लिख दिया, इसका मैट्रिक्स बना देते हैं इन टर्म ऑफ IJ, बरोबर 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम लिख दिया आपने ये। इसके बाद में आप इक्वेशन लोगे, इक्वेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन में I आपका रो है और J आपका कॉलम है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे। इक्वेशन लिख दिया A11 0 A12 -1 A13 -2। उसी देखिए सेकेंड रो A21 1 A22 0 A23 -1 A31 2 A32 1 और A33 0, ठीक है, डन। आपने एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स की वैल्यू। अब आप उसे मैट्रिक्स बना दोगे, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ये बताने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज में क्या हुआ, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। अब आप दोनों को कंपेयर करो, सेम है क्या, नहीं, तो हम -A ट्रांसपोज लगभग सेम है, साइन का फर्क है, बरोबर ना। तो हम माइनस कर देंगे ट्रांसपोज को, तो -A ट्रांसपोज यहाँ पे माइनस आना चाहिए, -A ट्रांसपोज निकाल दिया हमने। एक मिनट, हाँ ये साइन यहाँ पे माइनस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, -A ट्रांसपोज के आगे आना चाहिए, ठीक है ना। -A ट्रांसपोज इक्वल टू ये वैल्यू, बरोबर। अब आप A को और -A ट्रांसपोज को कंपेयर करोगे, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस। अब इन्हें कंपेयर करो, सेम है क्या दोनों वैल्यूज, सारे एलिमेंट सेम है। तो ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बरोबर ना। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, बरोबर। एक मिनट, A इक्वल टू -A ट्रांसपोज, बरोबर, A इक्वल टू -A ट्रांसपोज, देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे माइनस पुट कर देना और ये वाला स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है ना। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ x एंड y इफ 3x - y इक्वल टू, आपको 3x - y का वैल्यू दिया हुआ है एंड x - 3y का भी वैल्यू दिया हुआ है, करेक्ट। ये आपका लीनियर इक्वेशन जैसा हो गया, बरोबर ना, x y, करेक्ट। क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड y। आपको इक्वेशन सॉल्व करना है और x और y की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। ओके, तो ये यहाँ पे मैट्रिक्स में आपका लीनियर इक्वेशन इनके आ गया, 2 वेरिएबल जैसा, बरोबर ना, x और y, और दोनों x और y मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करना मतलब आपको मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना है, मैट्रिक्स ऑफ x एंड मैट्रिक्स ऑफ y, ठीक है। तो सबसे पहला जो गिवन इक्वेशन है, पहला इक्वेशन और फिर दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे आपको मालूम पड़ेगा एक भी वैल्यू सेम है क्या, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, यहाँ पे यहाँ पे y है और यहाँ पे 3y है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर x और आइदर y का वैल्यू सेम करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, और ये 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड होगा, बरोबर ना, इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ये हो गया आपका 3x - 9y, और सारे एलिमेंट्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। अब अगले स्टेप में 1 और 3 को कंपेयर करो, 1 और 3 में 3x सेम है, साइन भी सेम है, साइन सेम है तो क्या करेंगे,
सब्ट्रैक्ट। अगर अलग साइन होता तो प्लस करते, ऐड करते, बट साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को हमने नोट कर दिया। ये पहला इक्वेशन आपका माइनस दूसरा इक्वेशन, ये पहला मैट्रिक्स माइनस दूसरा मैट्रिक्स, करेक्ट, दोनों इक्वेशन का मैट्रिक्स। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने पे आपको मिला 3x माइनस वाई माइनस 3x प्लस 9y, और इसको 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 3 2 माइनस 1, तो हैज इट इज, और 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4, करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या होगा, 3x कैंसल, माइनस वाई प्लस 9y कितना होगा 8y। अभी 8 वहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे आएगा तो डिवाइड में। अब ये डिवाइड का जो वैल्यू 1/8, सब वैल्यूज अंदर चला जाएगा, सब वैल्यू अंदर हमने नोट कर दिया। तो क्या हो गया, ये 1/8, इसको हमने 8 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 1/4, ये माइनस 1/8, और ये क्या हो गया 1/2, 4 1 जा 4 2 जा। समझा आपको, ये y का वैल्यू मिल गया। तो हमारा एक फाइंडिंग तो हो गया, दूसरा हमें x का भी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो ये y के मैट्रिक्स को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, जिस किसी भी इक्वेशन में डालना है वैल्यू डाल के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक ही आंसर आएगा। तो पुटिंग y इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3x माइनस वाई, ये आपका इक्वेशन y लिख दिया आपने, मैट्रिक्स y इक्वल टू RHS, बरोबर ना। ये हमने एज इट इज नोट कर दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो माइनस पूरा मैट्रिक्स है उसको हमने क्या कर दिया, उस तरफ लेके चले गए, है ना। ये पूरे मैट्रिक्स को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके गए तो क्या हो गया प्लस। अब जैसे हम नॉर्मल प्लस करते वैसे करेंगे, 1 प्लस 1/8 माइनस 1 प्लस 1/4 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस ना माइनस 1/8 और 1 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किया हमने, कितना आया 8 प्लस 1 8 1 जा 8 8 प्लस 1 9 9/8, 4 इंटू -1 -4 -4 प्लस 1 कितना आया -3/4, ठीक है। ये -8 -1 -9/8, 2 प्लस 1 3 3/2, समझा आपको ये। तो अभी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड होगा, तो सभी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। या फिर आप 3 से 9 को कट कर सकते हो डायरेक्टली भी। अगर 3 से मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर में तो 3 1 जा 3 3 जा, तो कितना हो गया 3/8। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 कट 1/4, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 3 जा, तो 3/8, और यहाँ पे हाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 1/2, समझा आपको ये। तो जो बाहर 1/3 था उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमें सारी वैल्यूज मिल गए। तो x का मैट्रिक्स भी मिल गया और y का मैट्रिक्स भी मिल गया। ओके, नेक्स्ट सम, फाइंड मैट्रिक्स A एंड B इफ। आपको A और B फाइंड करना है। उसी तरीके से हमें ये दो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, बरोबर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन 1, ये पहला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब कंपेयर करोगे, कुछ सेम है क्या, नहीं। आप A को भी सिमिलर बना सकते हो और B को भी। A को सेम बनाना है तो मैट्रिक्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और B को सेम बनाना है तो मैट्रिक्स 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी। किसी को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आइदर A या फिर B क्या हो जाएगा आपका, सेम। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। नेक्स्ट है जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड होगा, बरोबर ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 जा 4 4 है, नीचे यहाँ पे आंसर दिया देखो, है ना। ये हो गया -2B 6, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12 -12 0 4 -4 2 जा -8
4 और 2, 1 2 जा 2, करेक्ट। समझे आपको ये? अभी इक्वेशन सेकंड और थर्ड एक जैसे, करेक्ट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। साइन भी सेम है ना, 2b का साइन माइनस है, यहाँ पे भी 2b का साइन माइनस है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 2 वी गेट। तो पहले हमने इक्वेशन 3 लिख दिया, फिर इक्वेशन 2 लिख दिया, फिर इक्वेशन 3 का मैट्रिक्स, फिर माइनस इक्वेशन 2 का मैट्रिक्स। ऑर्डर मैटर है, जहाँ पे अगर पहला जो मैट्रिक्स लिख रहे हो उसी का मैट्रिक्स पहला आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का भी। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, साइन चेंज हो गया और एक ही चेंज आया लेफ्ट हैंड साइड में, जो साइन चेंज, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ब्रैकेट ओपन किया। कौन सा वाला? ये वाला मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये है ना 12, हाँ बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, समझा? ओके, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, यहाँ पे भी हमने 12 -3 -12 -2 0 -8 -8 +2 4 -1 2 +7, करेक्ट। ब्रैकेट ऑफ और सिंप्लीफाई करने पे हमें ये मैट्रिक्स मिल गया। अभी यहाँ पे 3 क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड। अभी डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म से होगा, हर एलिमेंट से होगा। तो पहला एलिमेंट हो गया 3, दूसरा -14/3 -8/3, यहाँ पे 3 से डिवाइड होने पे -2 1 और 3, समझे आपको ये? ठीक है, अभी ए का जो हमें मैट्रिक्स मिला है, मैट्रिक्स से हम इक्वेशन 1 2 या 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आप किस में पुट कर दो, हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 कहाँ पर ये रहा, यहाँ पे आपको एक ही जगह पे मैट्रिक्स लिखना है, बराबर ना। तो हमने एक ही जगह पे मैट्रिक्स लिख दिया, -2b और ये दूसरा मैट्रिक्स, बराबर ना, राइट हैंड साइड एज इट इज नोट कर दिया। अब आगे क्या करोगे आप इसको वहाँ पे भेज दो राइट हैंड साइड में, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, ऐसा भी कर सकते हो, बराबर। या फिर आप इसको वहाँ पे लेके आ सकते हो, बराबर ना। हमने इस मैट्रिक्स को वहाँ पे लेके गया, -2b को उधर ही रहने दिया। आप अदर वे राउंड भी कर सकते हो, -2b को उधर और इसको इधर, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अभी हमने इसको वहाँ पे लेके गए तो ये क्या हो गया माइनस। अभी 3 -3 2 माइनस प्लस 14/3 8 माइनस प्लस 8/3 -2 +2 1 -1 -7 -3। सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू मिला है। जैसे फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन, उसको क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यूज मिल गए। -2 इधर गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड, -1/2, बराबर। अब -1/2 सारे एलिमेंट से क्या होगा, डिवाइड करने पे जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस। और एक को 2 से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर 2 से डिवाइड करते कर जाना है। 2 से डिवाइड किया तो 10, 2 से डिवाइड किया तो 16 और 2 से डिवाइड किया तो 5, करेक्ट। समझा आपको ये? तो इस -1/2 को सारे एलिमेंट से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। बी भी मिल गया आपको, तो हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, फाइंड एक्स एंड वाई। इफ आपको एक्स और वाई फाइंड करना है, करेक्ट। क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। एक्स और वाई फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इन मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। लिख दिया आपने ये, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस इसको और इसको क्या करेंगे प्लस। तो 2x + y प्लस माइनस -1, समझा आपको ये। और फिर ये -1 + 6, दूसरा देखो -1 + 6 आया, 1 + 4। जैसे हम करते हैं वैसे ही सारे एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है, और ये एज इट इज रहा, करेक्ट। अब आप कंपेयर करो, देखो यहाँ पे इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो।
नहीं, इसको पहले फर्दर सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर दिया, अब आप कंपैरिजन करो 4y इक्वल टू 18, इससे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार आपको y मिल गया, फिर आप ये भी बोल सकते हो ये पूरा वैल्यू 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और y का जो वैल्यू मिला आपको उसमें पुट कर दो। ठीक है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वी गेट 4y इक्वल, नहीं पहले ये लिख दिया, हाँ, एंड 4y इक्वल टू 18, दोनों भी लिख दिया हमने। तो पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो y इक्वल टू 18/4 विच इज 9/2। इस 9/2 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, करेक्ट, तो आपको x का वैल्यू भी मिल जाएगा, बरोबर। तो इस इक्वेशन में हमने इस y का वैल्यू पुट किया और सिंप्लीफाई किया इसको, तो कितना आ गया -1/4। ये बेसिक मैथ्स है यहाँ पे आपका, ठीक है। आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए, पहला प्लस माइनस जो भी करना आप वो कर सकते हो। प्लस माइनस के ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहले मैंने प्लस किया है, बराबर। आप चाहिए पहले मिक्स फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर सकते हो, फिर प्लस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको x का और y का दोनों वैल्यू मिल गया। मूविंग अहेड विथ 14 सम, नेक्स्ट सम। अच्छा, ये फाइनल आंसर आपका, ठीक है। x इक्वल टू -1/4 और y इक्वल टू 9/2, फाइनल आंसर हमने नोट कर दिया। नेक्स्ट, इफ दो मैट्रिक्स दिया आपको a b c d, अब तक हमने दो वैल्यूज फाइंड किए ना, x और y, यहाँ पे चार टर्म फाइंड करना है आपको। तो स्ट्रेट अभी हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स दिया हुआ, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू हम बोल सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, 3a माइनस b इक्वल टू 3, c प्लस 2d इक्वल टू 4 और 2c माइनस d इक्वल टू -1। ऐसे आपको चार इक्वेशन मिल जाएगी। कितने मिल जाएंगे? चार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब हमें जैसे हमने पहले किया थे सम, वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा दो सॉल्व किया जा सकता है इक्वेशन, बराबर। एट ए टाइम दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे आपको a का वैल्यू तो मिल जाएगा। एक बार आपको a मिल गया, b इजीली मिल जाएगा। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करते हैं, और इक्वेशन 1 2 को क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि साइन क्या है यहाँ पे अलग अलग है। डिफरेंट साइन ऐड, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एडिंग 1 एंड 2, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ऐड कर रहे हैं हम लोग, b भी क्या हो जाएगा? कैंसल, और ये कितना हो जाएगा? 5a इक्वल टू 5, a का वैल्यू कितना मिला? 1। अब इसे a इक्वल टू 1 को आप 1 या 2 जिसमें पुट करना है कर सकते हो। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट करने पे कितना होगा? टू, कौन सा इक्वेशन पुट किया हमने? 1 में ना, 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 2, चेक कर सकते हो। 2 1 जा 2, तो 2 दे जाएगा तो क्या हो गया? b का वैल्यू 0, b का वैल्यू क्या आ गया? 0, ठीक है। अब ये तो मिल गया अपने को। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कुछ सेम है क्या? नहीं, ना तो c सेम है ना तो d। तो आपको दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। अगर इक्वेशन 3 को करोगे तो c सेम हो जाएगा, और इक्वेशन 4 को करोगे तो d सेम हो जाएगा। यहाँ पे हम इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करें, बराबर। किसको? 4 को, किससे? 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/2, तो कितना हो गया? 4c माइनस 2d इक्वल टू -2, बराबर। अभी फिफ्थ इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे थर्ड इक्वेशन से, बराबर। तो थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन में 2d सेम है, साइन अलग अलग है, तो ऐड करेंगे यहाँ पे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 और इक्वेशन नंबर 5। इसमें 2d क्या हो जाएगा आपका? कैंसल, और कितना हो गया? 5c, 5c इक्वल टू 2, 5c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2/5। c का वैल्यू मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अभी c की वैल्यू को आप इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी पुट कर सकते हो। हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं, करेक्ट।
तो 2/5 इक्वल टू 2d प्लस प्लस 2d इक्वल टू 4। 2/5 प्लस हो जाएगा तो माइनस, सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 18/5। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड, और कितना हो जाएगा 9/5। 2 1 जा 2 9 जा, करेक्ट। तो आपको A B C D चारों की वैल्यू मिल गई। तो सम 14 होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। मूविंग टू नेक्स्ट सम, लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 2.2 सॉरी। क्वेश्चन, there are two book shop owned by Suresh and Ganesh. Their sales in rupees for the book of in 3 subjects, physics, chemistry and mathematics for 2 months, July and August 2017 are given by 2 matrix A and B। ठीक है, मैट्रिक्स ए किसका होगा, मैट्रिक्स ए होगा जुलाई मंथ का, और मैट्रिक्स बी होगा आपका अगस्त मंथ का। और दोनों मैट्रिक्स में सुरेश और गणेश का सेल्स का डिटेल दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, बरोबर। तो जुलाई मंथ का डिटेल यहाँ पे मैट्रिक्स ए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो ये पहला रो जो है वो सुरेश का सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। सुरेश ने फिजिक्स की बुक 5600 की बेची, सुरेश ने केमिस्ट्री की बुक 6750 में बेची, और मैथ्स की बुक 8500। और सेकंड जो है रो मैट्रिक्स का, वो गणेश का डिटेल है। गणेश ने मैथ्स की 8905 की बुक्स बेची, और केमिस्ट्री की 7055 की, और गणेश ने फिजिक्स की 6650 की बुक्स बेची। उसी तरीके से आपको अगस्त का भी डिटेल दिया हुआ है, तो जुलाई मंथ का डिटेल और अगस्त मंथ का डिटेल दोनों मिल गया आपको। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017। जुलाई से लेके अगस्त में कितना सेल्स इंक्रीज हुआ। तो आप देख सकते हो अगस्त में सेल्स ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन सेल फाइंड करने बोला ना पहला, तो हम इंक्रीज इन सेल फाइंड करेंगे एक एक करके। पहले सुरेश का फाइंड करेंगे, फिर बाद में गणेश का, ठीक है। सेकंड, इफ बोथ द बुक सेलर गेट 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त मंथ में, ठीक है, ये वाला मंथ में, सेकेंड मंथ में। फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट। ईच बुक सेलर का इस सब्जेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ वो भी आपको बताना है, ठीक है। यानी कि सुरेश और गणेश का प्रॉफिट कितना हुआ इन द मंथ ऑफ अगस्त, और हर बुक्स में कितना कितना कमाया वो भी आपको बताना है। तो पहला सॉल्यूशन, पहला हम काम करते सुरेश का प्रॉफिट फाइंड करते, बरोबर। सुरेश का सेल्स कितना इंक्रीज हुआ। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन सेल। आपको क्या फाइंड करना है, इंक्रीज इन सेल। सेल कितना बढ़ा जुलाई से अगस्त में, सेल्स कितना बढ़ा। तो पहला हम फाइंड करते हैं इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017 फॉर सुरेश। अब हम खाली सुरेश को देख रहे हैं, अब क्योंकि हम सिर्फ सुरेश को देख रहे हैं तो आपको ये वैल्यू पे फोकस करना है। सुरेश की ये वैल्यू, करेक्ट, और ये वाली वैल्यू। तो अगस्त की वैल्यू को जब आप जुलाई से माइनस करोगे, जुलाई की वैल्यू से, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंक्रीज इन सेल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, सॉरी वही ओवरऑल। तो पहला फिजिक्स का बुक 6650 माइनस 5600, केमिस्ट्री का बुक 7055 माइनस 6750, और मैथमेटिक्स का बुक 8905 माइनस 8500। तो आपको सुरेश का सेल्स इंक्रीज जो हुआ अगस्त मंथ में वो आपको मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट गणेश। किसका फाइंड करेंगे, गणेश का। इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017 फॉर गणेश। तो अभी आपको ये रो देखना है आपको गणेश का, और नीचे भी ये वाला रो, और सीधा सीधा वैल्यू क्या करना है आपको, सबट्रैक्ट। तो देखते हैं फिजिक्स का सेल कितना बढ़ा, 7000 माइनस 6650, केमिस्ट्री का 7500 माइनस 7055, एंड मैथमेटिक्स का 10200 माइनस 8905। समझे आपको ये। तो हमें पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, कितना सेल इंक्रीज हुआ वो बोला था, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला 10% प्रॉफिट कमाया उसने अगस्त में, किस कौन से, अगस्त में, ठीक है। आपको प्रॉफिट फाइंड करना है ईच बुक का, हर बुक का, सॉरी ईच सेलर, ईच बुक सेलर एंड फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है, ईच सेलर एंड ईच सब्जेक्ट। यानी सुरेश और गणेश का प्रॉफिट फाइंड करना है इन द बुक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है।
सेकेंड 10% प्रॉफिट है। सुरेश का देखते पहला, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा बरोबर ना। अगस्त मंथ में सुरेश का फिजिक्स का बुक का वैल्यू कितना था 6650, उस पर 10% कैलकुलेट किया, फिजिक्स में प्रॉफिट मिल गया। केमिस्ट्री का सेल्स था अगस्त में सुरेश का 7055, 10% कैलकुलेट किया, उसका प्रॉफिट मिल गया। मैथमेटिक्स का सेल था अगस्त में 8905, उसका 10% फाइंड किया, उसका भी प्रॉफिट मिल गया। तो सुरेश का हमने तीनों प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। ठीक उसी तरीके से हमें गणेश का भी प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अगस्त मंथ में गणेश का सेल कितना था फिजिक्स का 7000, उसका 10%, केमिस्ट्री का था 7500, उसका 10%, और मैथमेटिक्स का था 10200, उसका 10%। इस तरीके से हमने दोनों भी सेलर का, तीनों भी इंडिविजुअल बुक्स में कितना कितना प्रॉफिट हुआ वो हमने फाइंड आउट कर दिया इन द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, इसी के साथ में हमारा 2.2 कंप्लीट।